Hello dear students, I am your mentor Smriti, welcoming you all in your own channel Classes for You. Students, this would be our third chapter from class 6, and here we are going to discuss this chapter, that is fiber to fabric. So let's get start the chapter with the very first paragraph, and here it starts with the paragraph where Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. तो एक लड़की है पहेली और एक लड़का है बुजो, वो अपने स्कूल में होने वाले साइंस क्विज कंपटीशन में जीत जाते हैं एंड देन दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस क्विज़ में जीतने के बाद और डिसाइड करते हैं कि वो इस पैसे से जो उन्होंने जीता है इस कंपटीशन में, वो इससे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े खरीदने वाले हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. और जब वो बहुत ज़्यादा कपड़ों को देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ों को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। ऐसे जनरली सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। जब हम मार्केट जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं कुछ खरीदने परचेज़ करने, तो हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर है, कौन सी हमें लेनी चाहिए। सो द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स आर फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो उनको बताता है कि इनमें से ना कुछ कपड़े जो आपके हैं वो कॉटन के हैं यानी कि सूती हैं, और कुछ कपड़े आपके सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन्स मफलर्स एंड शॉल्स, और उसके पास वुलन की मफलर्स भी होती हैं, उनके बने मफलर और शॉल भी होते हैं। देर वर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, और वहाँ पर बहुत सारी सिल्की साड़ियाँ भी होती हैं उस शॉप पर। तो पहेली एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो ये सब देखकर ना पहेली और बूजो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको ज़्यादा खुशी होती है कि अरे वाह, इतनी वैरायटी होती है कपड़ों में। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, और वो क्या करते हैं, इन सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों को, वस्त्र को फील करते हैं, उनको टच कर करके छू कर देखते हैं उनको। फाइनली दे बॉट ए वुलन मफलर एंड एक कॉटन साड़ी, और लास्ट में वो क्या करते हैं, एक वुलन का मफलर और एक सिल्क की साड़ी, कॉटन की साड़ी खरीदते हैं अपने पेरेंट के लिए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बुजो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। और जब वो अपनी शॉप से वापस आ जाते हैं शॉपिंग करने के बाद, तो अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स को कि कौन कौन से फैब्रिक हैं। दे फाउंड दैट बेडशीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो वो देखते हैं अपने आसपास के वातावरण में, अपने आसपास देखते हैं कि जो बेडशीट्स हैं यानी कि जो हमारे बेड पे बिछाने वाली जो चादरें हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कंबल वगैरह हैं, कर्टेन्स, पर्दे, टेबल क्लॉथ जो हमारा मेजपोश होता है वो, और टावल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार के वस्त्र से बनी हुई हैं, फैब्रिक से बनी हुई हैं, कपड़े से बनी हुई है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और वो ये भी देखते हैं कि इवन उनका जो स्कूल बैग है ना, वो एंड गनी बैग्स, जिसमें जैसे बोरियां वगैरह होती हैं जिसमें कोई सामान डालते हैं, अनाज वगैरह डालते हैं, तो जो ये गनी बैग्स होते हैं आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। तो ये भी किसी प्रकार के एक तरह के फैब्रिक से ही मिलकर बनी होती है। ये वो नोटिस करते हैं ये चीज़। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक। तो अभी क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनके पहचानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फैब्रिक क्या है, वूल है, सिल्क है, सिंथेटिक है या कॉटन है। तो वैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप सब भी कुछ फैब्रिक्स को ऐसे पहचान सकते हैं, उनको देख कर, उनको टच करके, जो आपके आसपास होते हैं। ऑब्वियसली हम ऐसा कर सकते हैं ना, हमें पता होता है कि गर्मी में हमें सूती वस्त्र पहनने हैं, हमें कॉटन डालना होता है, और सर्दियों में हम मोस्टली वूलन डालते हैं यानी ऊनी वस्त्र डालते हैं। तो हम भी उनको टच करके, उनको देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैरायटी इन फैब्रिक्स। जो ये वैरायटी होती है फैब्रिक्स में, अभी हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं, तो उनमें वैरायटी कैसे है, क्या होती है वैरायटी, इसके बारे में हम जानने वाले हैं यहाँ पर। विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप,
तो आपने क्या करना है इसको जानने के लिए, एक टेलर की शॉप पे जाना है जो आपके आसपास पड़ती हो। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, और आपने जो वहाँ पर सिलाई के बाद जो उनके पास लेफ्ट ओवर जो कटिंग बच गई है, कपड़ा जो बच गया है कटा हुआ, कटाई छटाई बच गई है, उसको आपने कलेक्ट करना है। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और आपने उनको फील करके देखना है, उनको टच करके देखना है हर एक कपड़े को, हर एक पीस को उस कटिंग के। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool और synthetic after asking for the help from the tailor। तो आपको क्या करना है, जो आपका टेलर है वहाँ पर उसके हेल्प से आपको उनको लेबल करना है कि कौन से कपड़े की कटिंग सिल्क की है, वुल की है, कॉटन की है या सिंथेटिक की है। वो आपकी हेल्प कर देगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो सिल रहा है, उसको पता है ऑब्वियसली कि कौन से कपड़े की वो कटिंग कर रहा है, कौन सा कपड़ा वो सिल रहा है। तो उसकी हेल्प से आप जान सकते हो कि कौन कौन से फैब्रिक किस तरह के हैं, कौन सा टाइप है, सिल्क है, वुल है, कॉटन है या सिंथेटिक है। डू यू वंडर वट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आप ये देखकर कि ये अलग अलग प्रकार के फैब्रिक हैं तो ये कैसे बनते हैं, किस चीज़ से बनते हैं ये, क्या आप इस तरह का आश्चर्य करते हो? हम भी जानने की कोशिश करते हैं ना, अरे अरे ये इतना गर्म है, ये वुलन है, ये कैसे बने, इसके थ्रेड कैसे बने हैं, और ये सूती है तो ये कहाँ से बना है, हम भी जानने की कोशिश करते हैं। और इतना सब जानने के बाद कि अलग अलग प्रकार के, सब में उत्सुकता होती है, जानने की इच्छा होती है कि ये चीज़ किस चीज़ की बनी होती है। तो आप भी हुई होगी। तो आगे देखिए, वैन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स ए कॉन्टीन्यूअस पीस। तो आपने देखा होगा, आप किसी भी वस्त्र को देखते हो, किसी भी फैब्रिक को देखते हो, तो आपने देखा होगा कि वो एकदम कंटिन्यूअस पीस होता है, एकदम स्मूथली उसके जो थ्रेड होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से स्मूथली एक कंटिन्यूअस पीस में कंटिन्यूटी के साथ जुड़े हुए होते हैं। नाउ लुक एट इट क्लोजली, और अब आपने क्या करना है, इसको क्लोजली देखना है। देखो ये आपको फिगर में दिया गया है ये वाला पोर्शन, तो आप इसमें देख रहे होगे कि एक पीस इसमें बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस पीस है ये, है ना, क्योंकि इसका कोई भी थ्रेड इधर उधर नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल एक सीरीज़ में अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो कोई वर्टिकल है, ऐसे सीरीज़ में है। और व्हाट डू यू नोटिस, तो इसको ये कंटिन्यूअस पीस है एकदम से। तो आप इसमें क्या नोटिस करते हो इसको देखने के बाद? चलो हम एक्टिविटी सेकंड से इसको पता लगाने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी सेकंड है इसमें देखेंगे, सिलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। तो आपने जो एक्टिविटी 1 की थी उसमें जो आपने पीस लिया था कॉटन का, उसको आपने लेना है। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज स्ट्रैंड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। आपने क्या करना है, इसमें से कोई यार्न लेना है, इसका जो ऊन या सूती वस्त्र होते हैं उनका जो धागा होता है उसको यार्न बोला जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें से कोई थ्रेड या फिर उसका जो यार्न है उसको आप निकाल दें। थ्रेड को ही एक तरह से यार्न बोला जाता है यहाँ पर। If no loose yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or a needle। अगर कोई भी धागा नहीं निकलता है आराम से, देखिए फिगर में दिखाया गया है आपको कि आपने इस तरह से एक किनारे से एक धागे को निकालने की कोशिश करनी है। अगर ये ऐसे नहीं निकलता है तो आपने क्या करना है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद ए पिन और ए नीडल। तो आपको एक पिन या एक नीडल की हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। वट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ। तो हम ये देखते हैं कि जो ये फैब्रिक बना हुआ होता है ये हमारा किस चीज़ का बना हुआ होता है, यार्न्स का, जो ऊन या फिर सूती वस्त्र के जो धागे होते हैं उनसे बना हुआ होता है। वट आर दीज यार्न मेड ऑफ, और ये जो यार्न होते हैं अब ये किस चीज़ के बने होते हैं, जो धागा ये खींच रहा है ये यहाँ से, तो ये किस चीज़ का बना होता है ये जानने की कोशिश करेंगे हम आगे। फाइबर, तो इसको अब हम पढ़ने वाले हैं फाइबर के बारे में कि फाइबर क्या होता है, राइट क्योंकि फाइबर से फैब्रिक बना है तो हम यहाँ पर जानने वाले हैं कि फाइबर कैसे बनता है। फैब्रिक को बनाने के लिए फाइबर चाहिए होता है, तो अब हम जानने वाले हैं कि फाइबर कैसे बनता है। सो देखिए एक्टिविटी नंबर 3 है यहाँ पर, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। तो आपने एक यार्न निकाल लिया, कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन का फैब्रिक लेना है, उसमें से निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और आपने इसको टेबल पर रख देना है, राइट। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब आपने क्या करना है, जो आपने ये यार्न निकाला है, ये जो धागा निकाला है आपने सूती वस्त्र का, इसके एक एंड को आपने अंगूठे से दबाना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन 3.4। देखो आपको 3.4 में दिखाया गया, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड। तो आपने ये देखो यहाँ से इसने ये थंब के साथ इसने यहाँ पर दबाया हुआ है इसको, राइट।
सॉरी, ये यहाँ से इन्होंने दबाया हुआ है और यहाँ से स्क्रैच कर रहा है। तो आपने डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो क्या आप ये देखते हो कि ऐसा करने के बाद जो आपका धागा है वो थिन पतले पतले धागों में, महीन धागों में वो टूट जाता है। अगर आप ऐसा करोगे, आपने कोई भी सूती वस्त्र लिया, उसका एक धागा निकाला, उसको एक किनारे को उसको अपने थंब से दबा लिया एक जगह पर, ठीक है, स्टिक कर लिया, और दूसरे हाथ से आप क्या कर रहे हो, उसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रहे हो, उसको खरोंच रहे हो एक तरह से। तो आप क्या देखते हो कि वो जो थ्रेड है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, राइट। होता ही है, हम अगर करके देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा। यार्न स्प्लिट इनटू थिन स्टैंड, देखिए ये यहाँ पर ये स्टैंड निकले हुए हैं ना अलग अलग, ये हमारा पूरा यार्न था, ये यहाँ से हमने दबाया, यहाँ से हमने ये स्क्रैच किया, तो ये पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस तरह से हो गया, हम देख पा रहे हैं इसमें, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, तो हमें पता चल गया कि जो यार्न होता है वो भी क्या है, थिन स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है। तो यही हमारा फाइबर था। और देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग you might have observed something similar when you try to thread ए नीडल। और आप ऐसा ही देखोगे, अगर आप एक नीडल से भी इस तरह से करोगे ना, इसको स्प्लिट हो जाएगा ये। मैनी टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। और कई बार ऐसा होता है कि जो ये थ्रेड है वो भी क्या है, सेपरेट हो जाता है बहुत सारे या कुछ थिन स्ट्रैंड्स में, पतले स्ट्रैंड्स में, धागों में। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle। तो आप जब जैसे हम मशीन चलाते हैं, तो जब हम मशीन चलाते हैं तो हम अगर थ्रेड डालते हैं उसकी सुई में, नीडल में, तो हम क्या देखते हैं, कई बार ना वो हमारा थ्रेड उसमें से निकलता नहीं है। तो वो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि जो हमारा एक कॉन्टीन्यूस थ्रेड है, ये जो यार्न है, अगर इसका ये किनारा जो है ऐसे स्प्लिट कर जाएगा, तो जब हम उसको सुई में डाल लेंगे तो ये हमारी जो से नीडल है, तो ये वाला पार्ट इसमें चला गया, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है, बाहर निकल गया। तो ये क्या है, इसमें से पास आउट नहीं हो पाता है। तो ऐसा होता है जैसे हम सीविंग मशीन में देखते हैं, जब हम थ्रेड डाल रहे होते हैं उस नीडल में तो वो निकलता नहीं है। तो वो यही रीज़न होता है कि जो वो यार्न है, कंप्लीट यार्न, वो ऐसे स्प्लिट कर जाता है। The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called the fibers। तो ये जो हमने देखा यहाँ पर, जो हम थिन स्ट्रैंड्स लेते हैं ऑफ थ्रेड का, दैट वी सी, जो हम देख पा रहे हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर्स। तो ये वाला जो पार्ट, एक जो पार्ट है, ये भी हमारा क्या है, किससे मिलकर बना होता है, फाइबर से मिला होता है, वो भी बहुत ज़्यादा महीन, उससे भी ज़्यादा महीन। ये तो पतला था ही था क्योंकि ये यार्न का पार्ट था, ठीक है, वो स्प्लिट कर गया, लेकिन जो ये एक सिंगल है ना, ये वाला, तो ये भी क्या है हमारा, और भी ज़्यादा पतले रेशो से मिलकर बना होता है, और जिसको क्या बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है, राइट। तो नेक्स्ट देखिए जो है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न। जो फैब्रिक्स होते हैं वो हमारे यार्न के बने होते हैं। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, वे डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। तो देखिए हमें ये जाना है कि जो फैब्रिक होता है वो हमारा यार्न से मिलकर बना होता है, यानी कि जो हमारे सूती या फिर जो ऊनी जो वस्त्र होते हैं, ये इनके धागों से मिलकर बने होते हैं, फैब्रिक जो है धागों से मिलकर बने होते हैं। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो ये यार्न होते हैं ये भी हमारे क्या है, आगे फाइबर से मिलकर बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब हमें ये जानना है कि जो फाइबर्स हैं, जिससे धागे बने होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, राइट। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कुछ फाइबर्स जो होते हैं फैब्रिक्स के, वो हमें एनिमल से मिल जाते हैं, प्लांट से मिल जाते हैं। जैसे उसके एग्जांपल क्या है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कॉटन है यानी कि सूती जो वस्त्र है, ठीक है, जूट है, जो सिल्क है, एंड वूल, इनसे मिलकर क्या है हमारे, ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और इनसे मिलकर क्या है हमारा फाइबर बनता है, फाइबर से हमारा फैब्रिक बनता है।
दीज आर कॉल्ड द नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो कॉटन है, जूट है, सिल्क है एंड वुल है, तो ये हमारे नेचुरल थिंग से मिलकर बने हैं। जैसे वुल हमें एनिमल से मिल जाता है, सिल्क हमें एनिमल से मिलता है, एक तरह से एनिमल है, जूट हमें प्लांट से मिलता है और कॉटन भी हमें प्लांट से मिलता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। इनकी कैटेगरी क्या है, नेचुरल फाइबर। कि हमने पढ़ा है एक सिंथेटिक फाइबर होता है, एक नेचुरल फाइबर होता है, राइट। प्रीवियस पैराग्राफ में हमने ये देखा था कि कुछ जब शॉपकीपर ने बताया था कि कुछ कपड़े क्या हैं हमारे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर बताया गया था, शॉपकीपर ने बताया था हमें, द शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। तो कुछ तो सिंथेटिक है और कुछ क्या है, कॉटन है। जो कॉटन है ये हमें प्लांट से मिल गया, तो ये नेचुरल फाइबर है। और कुछ सिंथेटिक है जो हमें लैब वगैरह में बनाते हैं, वहाँ पर लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो इनको सिंथेटिक बोला जाता है, राइट। तो देखिए हमें पता लग चुका है फाइबर भी क्या है, दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो कॉटन और जो जूट है इनमें से वो तो एग्जाम्पल है हमारे कि वो हमारे प्लांट फाइबर्स हैं। वुल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल, जबकि जो वुल और जो सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। तो हमें क्या है, किसी शीप या फिर किसी गॉट के जो फ्लीस होते हैं, फ्लीस इन द सेंस कि उनके जो उनकी स्किन पे जो उभरे हुए पार्ट होता है ना, जो उनका फ्लीस, उसको बोला जाता है। जैसे उनके जो रोम बोला जाता है एक तरह से, उनके जो बाल होते हैं ना उनकी स्किन पर, उनसे ही मिलकर क्या होता है, हमारे जो वुल है वो बना होता है, राइट। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल। तो हमारा ये क्या है, और भी जगह से मिलता है हमें ये वुल हमारा, जिसमें क्या हो गया, हमारे रैबिट्स आके, रैबिट्स के जो बाल होते हैं उससे, याक का बाल, और कैमल जो हमारे ऊँट होते हैं, याक होते हैं, और जो हमारे रैबिट्स होते हैं उनके स्किन पर जो स्किनी जो एक तरह से फ्लीस होते हैं, उनसे हमें क्या मिलते हैं, वुल मिल जाता है हमें, जो हमारा नेचुरल फाइबर है। सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म, और जबकि जो सिल्क फाइबर होता है वो हमें जो सिल्क वर्म का जो कुकून पार्ट होता है उससे मिलता है, राइट। 4000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो क्या है, 4,000 सालों तक क्या हुआ था, नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस, कि सिर्फ नेचुरल फाइबर ही प्रेजेंट थे जिससे क्या है हमारे फैब्रिक बनते थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो, इन जो हमारे पिछली ये शताब्दी गई है, इन 100 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में फाइबर्स आर मेड ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल। तो इन जो पिछले जाने वाले जो ये 100 साल गए हैं, पिछले एक शताब्दी गई है, इसमें ही जो हमारे ये फाइबर्स हैं ये हमारे केमिकल से बनने लगे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस, और विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि हमारे प्लांट या फिर एनिमल सोर्सेज से नहीं मिले हैं, ऐसे सब्सटेंसेस से बनने लगे हैं फाइबर्स। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और इन्हीं फाइबर्स को जो हमारे पिछले 100 सालों से बनते आ रहे हैं केमिकल की हेल्प से, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। तो कुछ एग्जांपल जो है हमारे सिंथेटिक फाइबर के, जो हमें केमिकल की हेल्प से बनाते हैं किसी भी लैबोरेटरी में, उनमें एग्जांपल है एक तो पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक। ये तीनों जो हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं जिनको हम केमिकल की हेल्प से किसी लैबोरेटरी में बनाते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, तो देखिए हम आगे पढ़ने वाले हैं प्लांट फाइबर में, जो हमारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारा कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने जो हमारे ऑयल से, जो तेल से जलने वाले जो लैम्प होते हैं, उनकी बत्तियां बनाई हैं? आपने कभी बनाई है? मम्मी को देखा होगा, दादी को देखा होगा, तो वो क्या करती हैं, कॉटन की विक्स बनाती हैं, बत्तियां बनाती हैं, जिससे ऑयल लैम्प, हमारे जो तेल के लैम्प्स होते हैं वो जलते हैं। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? तो आप इन विक्स को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? आपने देखा होगा मम्मी जब वो तेल के लैम्प की बत्तियां बनाती हैं तो वो किस चीज़ से बनाती हैं? दिस कॉटन वुल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस,
क्विल्ट्स और पिल्लोज़। और इन्हीं चीज़ों को जो ये जो आपने वुल लिया है ये बनाने के लिए, ऊन ली है जो आपने विक्स बनाने के लिए, इन्हीं को जो है और भी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे मैट्रेसेस, गद्दों में यूज़ किया जाता है, क्विल्ट्स में यानी कि जो हमारी रजाइयाँ होती हैं उसमें, और जो हमारे पिल्लो होते हैं, हमारे तकिए होते हैं, उनमें भी हम क्या है इसी वुल का यूज़ करते हैं, यानी कॉटन का यूज़ करते हैं। टेक सम कॉटन वुल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। तो आपने क्या करना है, कुछ कॉटन लेनी है, कॉटन की वुल लेनी है और इसके एक पार्ट को खींचना है, खींच कर बाहर निकालना है इसके किसी किनारे से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हो, जैसे हमने पहले एक्टिविटी में किया था कि हमने कॉटन का थ्रेड लिया था, उसको स्प्लिट कर दिया था, 2 स्ट्रैंड्स मिल गए थे हमें 3। इसी तरह से हमें वुल के साथ भी करना है। The small thin strand that you see are made up of cotton fibers। तो आप देखोगे कि जो ये वुलन होते हैं ना, अगर आप इसको निकालोगे, इसके स्टैंड को निकालोगे तो आप देखोगे कि ये किससे बना होता है, हमारा कॉटन फाइबर से, ठीक है। तो वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, तो ये जो हमारी वूल है, कॉटन वूल जो है, ये हमें कहाँ से मिलती है। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स, ये क्या है हमारे मैदानों में मिलती हैं, जो हमारे खेत खलिहान होते हैं वहाँ से हमें मिलती हैं, वहाँ पर उगाई जाती हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सोइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो जो हमारी कॉटन होती है वो जनरली ऐसा उसको क्लाइमेट चाहिए होता है जहाँ पर क्या है हमारी जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल हो, काली मिट्टी एंड वार्म क्लाइमेट, और वहाँ पर क्या है गर्मी वाला क्लाइमेट हो, गर्मी का मौसम हो वहाँ पर। यू कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन, तो क्या आप कुछ ऐसे जगह बता सकते हो हमारी कंट्री में, जैसे हम इंडिया में हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे जगह बता सकते हो जहाँ पर जो हमारी कॉटन जो है वो उगाई जाती है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। तो जो फ्रूट होता है एक तरह से, जो कॉटन का जो पौधा होता है, ठीक है, उस पर जो हमारा कॉटन लगता है वो एक तरह से उसका फ्रूट पार्ट होता है और जिसको हम कॉटन बॉल्स बोलते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाता है एक तरह से, तो क्या होता है कि इसका जो बर्स्ट ओपन, इसका जो बर्स्ट वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो इसका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। एंड देन आफ्टर सॉरी खुल जाता है एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। और जो इनके इनके जो बीज होते हैं ना कॉटन फाइबर के, वो भी क्या है दिखने लग जाते हैं, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है। तो ये देखो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर क्या है, ये एक पार्ट है जिससे क्या है कॉटन निकल गया, तो ये क्या है एक तरह से ऊपर की तरफ ओपन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फैल जाती है वो एकदम से खुल के। एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन, और जो इसके अंदर जो सीड होगा वो क्या है जो कॉटन के द्वारा जिसको ढका हुआ है वो एकदम से हमें दिखने लग जाएगा। कॉटन जो हमारा सीड है इसका वो हमें दिखने लग जाएगा इस पौधे में। तो ये इसमें पैराग्राफ में बताया है। हैव यू एवर सीन ए कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग, तो आपने कभी भी किसी ऐसे खेत को देखा है जो कि पिकिंग के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि एक तरह से पूरी तरह से उसमें ऊन लग चुकी है, सॉरी कॉटन लग चुका है, और क्या होता है वहाँ से हम वो रेडी है वो फील्ड कि हम वहाँ से पिक कर सके, उस कॉटन को निकाल सके, ले सके। इट लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विथ स्नो, तो ये कैसा दिखाई देता है, एक तरह से ऐसा दिखाई देता है जैसे ऐसा मैदान है जहाँ पर क्या है स्नो से ढका हुआ है। देखो हम देख पा रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये जो हमें दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है ना जैसे यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है इस पार्ट पर। तो ऐसा ही दिखाई देता है एक जब हम कोई कपास का या कॉटन का फील्ड देखते हैं वो ऐसा ही दिखाई देता है जैसे बहुत बर्फ़ गिरी हुई हो। फ्रॉम दीज वॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, और क्या है जो ये फ्रूट लगा होता है हमारी कॉटन के प्लांट्स पर, तो ये क्या है दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, तो यहाँ से कॉटन जो है जनरली हाथ के द्वारा हटाई जाती हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कंबाइन,
ठीक है। तो जो हमारे फाइबर्स होते हैं इनसे वो सीड से, क्योंकि हमें सीड पता लग गया कि सीड दिखने लग जाते हैं जब कॉटन फैल जाती है वहाँ पर, तो क्या है फाइबर इस कॉटन को, इस फाइबर को चाहे सीड से हटाने के लिए हम कंबाइन का यूज़ करते हैं। एक मशीन है उसकी हेल्प से हम इसको हटाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं कॉटन का, जिससे हम क्या कर रहे हैं उसको सीड को कॉटन फाइबर से अलग कर रहे हैं, राइट। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। तो क्या है परंपरागत रूप से ये क्या है हाथों से करती की जा रही थी। दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग, और आजकल क्या है मशीनें भी यूज़ की जा रही हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, गिनिंग को करने के लिए, कि कॉटन फाइबर को उसके बीज से अलग करने के लिए हम आजकल मशीन को भी यूज़ कर रहे हैं। देखिए ये जो फिगर आपको दिया गया था यहाँ पर गेनिंग ऑफ कॉटन, तो इसमें क्या है हाथ से ही हटा रहे थे, ठीक है, लेकिन आजकल क्या है मशीन का यूज़ किया जा रहा है, तो ये इसमें शो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है वो है हमारा जूट का। हम जूट के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम पढ़ रहे थे नेचुरल फाइबर्स जो प्लांट से मिले हैं हमें। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट था जो हमारा कॉटन का था, और सेकेंड जो हमारा है ये जूट भी एक एग्जाम्पल है हमारा प्लांट फाइबर का। तो जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो जूट जो हमें मिलता है एक जूट प्लांट से ही मिलता है हमें। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसको कल्टिवेट किया जाता है, इसकी कटाई होती है कब होती है जब ये रेनी सीजन में इसको कल्टिवेट किया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो ये वेस्ट बंगाल पार्ट होता है जो हमारा, ये हमारा पश्चिमी बंगाल है, जो बिहार है और जो असम है, इन पार्ट्स में इनको उगाया जाता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है यानी कि जब इसकी कटाई की जाती है तब की जाती है जब इसकी जो स्टेज है वो फ्लावरिंग की है, यानी कि इस पर जब फूल आ रहे होते हैं तब इसको काटा जाता है, इसकी कटिंग होती है। ओके, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। तो जो इसकी स्टेम होती है, इसका जो तना वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है पौधे का, ठीक है, हार्वेस्टेड प्लांट्स का जो कटिंग हो चुकी है, आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज, उसको क्या है पानी के अंदर डुबो के रखा जाता है कुछ दिनों के लिए। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स। तो जो उसकी स्टेम होती है वो एक तरह से ना सड़ जाती है, और उसके बाद जो उसके फाइबर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, और उसको हम सेपरेट करते हैं अपने हाथ के द्वारा, क्योंकि वो एक तरह से फूल जाता है वो वाला पार्ट उसका एकदम से, उसमें से जैसे बोलते हैं ना रॉट का मतलब एक तरह से तो दुर्गंध होता है कि उसमें से बदबू आने लग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो एक तरह से सड़ जाता है, पानी में किसी चीज़ को डुबा के रखोगे तो एक तरह से सड़ सी जाती हैं, तो इस तरह से उसमें से जो है हाथों की हाथ से उसको हम उसके फाइबर को निकाल सकते हैं। इस तरह से जूट से हम फाइबर निकालते हैं। तो देखिए आगे दिया गया है आपको मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। तो हम कॉटन से यार्न कैसे बनाते हैं, अगर हमने कॉटन लिया, जैसे हमने देखा था कि हमारे जो मम्मी हैं या दादी हैं या जो हम भी अगर विक्स बनाने लग जाएं ऑयल लैम्प के लिए, तो हम कैसे करते हैं, कॉटन को एक तरह से अपनी हथेली पे रख कर उसको रब करते हैं एक तरह से, ठीक है, उसको घुमा करके ऐसे बनाते हैं। तो ये मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन, अब ये दिखाया गया है कि एक यार्न को बनाने के लिए एक धागा कैसे बनता है कॉटन से। टू मेक फैब्रिक्स all these fibers are first covered into yarn. How is it done? तो ये कैसे किया जाता है, तो बता रहा है कि जो फैब्रिक बनते हैं, जितने भी फैब्रिक बनते हैं उनको बनाने के लिए जितने फाइबर्स होते हैं, all these fibers are first कन्वर्टेड टू यार्न। तो हमें पहले फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ता है यार्न में, यानी कि उस फाइबर से हमें पहले धागे बनाने पड़ते हैं। हाउ इज़ इट डन, और ये कैसे किया जाता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट आगे की जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें करने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे वाला पार्ट। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आ रहा है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना चाह रहे हैं इस वीडियो को, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। अगर आपको ये टीचिंग मेथड पसंद आता है और आप आगे इसी चैनल पर पढ़ना चाह रहे हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।